हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसमें नया लेक्चर आज शुरू करेंगे, चालकता, कंडक्टिविटी है। तो देखो, आज आपके लिए खुशखबरी है मेरे पास। लास्ट में उसको बताऊंगा मैं, ठीक है। पहले एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, छोटा सा चैप्टर है, उसके बाद में बताऊंगा। बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई है आपके लिए, है ना। अभी बताऊंगा क्या है और कैसे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। किसी पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप की कक्षाओं में होते हैं, वे नाभिक के धनावेश द्वारा प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, परंतु जो नाभिक से दूर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का यह बल बहुत कमज़ोर होता है, मतलब कम होता है। इन बाह्य यानी आउटर इलेक्ट्रॉनों को इनके स्थान से आसानी से हटाया जा सकता है। जो अंदर वाले होते हैं धनावेशित होते हैं और बाहर वाले होते हैं ऋणावेशित होते हैं और बहुत कमज़ोर होता है बॉन्ड इनका, इसलिए इनको आसानी से हटाया जा सकता है। ये है थ्योरी समझने की चालकता की। इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन तो अपने परमाणुओं से अलग होकर दूसरे पदार्थ में, यानी परमाणुओं के बीच के रिक्त स्थान जो होते हैं ना, उनमें अनियमित, ये थोड़ा हार्ड वर्ड हो जाएगा, यादृच्छिक, अनियमित गति करते रहते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, अथवा चालक इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन ही आवेश को पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अतः किसी ठोस पदार्थ की विद्युत चालकता उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। यह है समझ में। धातुओं में वह संख्या बहुत अधिक होती है, इसी कारण धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। ये हो गई थ्योरी समझने की, कॉन्सेप्ट। अब देखो फैक्ट क्या है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट है, ये समझना है। उसके बाद क्या आता है, तांबा, सोना और एल्युमिनियम। सबसे टॉप पे चांदी, फिर तांबा, फिर दूसरे सोना मत लगा देना, या पहले सोना लगा दो, पहले चांदी, तांबा, सोना और एल्युमिनियम, ऐसे रैंकिंग है ना विद्युत चालकता में। अच्छा, विद्युत चालन धातुओं के अतिरिक्त द्रवों और गैसों में भी होता है। ये दो द्रवों में भी गैसों में भी होता है। धातुओं में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के चलने से होता है, जबकि द्रवों और गैसों में यह धन तथा ऋण आयनों के चलने से होता है। इलेक्ट्रॉन के चलने से धातुओं में, और धन आयन और ऋण आयनों के चलने से किसमें, द्रवों में और गैसों में होता है। ठीक है, समझे। आगे देखते हैं। गैसों में विद्युत चालन एक निश्चित दाब परास यानी लगभग 10 मिलीमीटर से 10⁻³ मिलीमीटर परास होता है, ये यहाँ तक होता है। ठीक है। दाब की उच्च सीमा कितनी होती है, 10 मिलीमीटर से ऊपर, तथा निम्न सीमा, दाब की उच्च सीमा कितनी है, 10 मिलीमीटर, और दाब की निम्न सीमा 10⁻³ मिलीमीटर से नीचे गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं। इससे नीचे गैसें विद्युत की कुचालक हो जाएंगी। ये हो गई थ्योरी समझने की। ठीक है। आगे अचालक समझते हैं। अचालक क्या होता है। अचालक जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम अथवा शून्य होती है, उनमें आवेश का प्रभाव संभव नहीं होता है, अतः वे पदार्थ क्या हैं, विद्युत के अचालक यानी बैड कंडक्टर्स, यानी और बैड कंडक्टर को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। बैड कंडक्टर, अचालक, इंसुलेटर्स एक ही बात है, ये होते हैं। बाकी अब देखते हैं दूसरा नंबर आता है अर्धचालक। वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है, उन्हें अर्धचालक होते हैं। यानी अचालक और चालक के बीच में जो होते हैं अर्धचालक कहते हैं। अच्छा, जैसे उदाहरण क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलिनियम, कार्बन, ये सब अचालक हैं, अर्धचालक हैं। इन पदार्थों की विशेषता यह है कि इनका ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता घटती है। रेसिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है, अर्थात इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इस प्रकार अर्धचालकों की चालकता ताप का प्रभाव पड़ता है, मतलब अर्धचालकों की चालकता पे ताप का भी प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने पर चालकता क्या है, चालकता बढ़ जाती है और इसका रेसिस्टेंस घट जाता है। ठीक है जी, समझ गए। अब देखते हैं अतिचालकता। कुछ पदार्थों में ताप तथा प्रतिरोधकता के बीच एक असामान्य संबंध देखा जा सकता है। जैसे जैसे पदार्थ को ठंडा किया जाता है, पदार्थ की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की भांति धीरे धीरे घटती है, परंतु यह विशेष ताप के नीचे ठंडा होने पर प्रतिरोधकता बहुत तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। उदाहरण के देखिए उदाहरण क्या है, पारे की प्रतिरोधकता 4.2 के केल्विन ताप पर अचानक शून्य हो जाती है। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। ठीक है जी। किसी पदार्थ की चालकता किसी टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता अचानक शून्य हो जाए तो उसको अतिचालकता कहते हैं। तथा प्रतिरोध शून्य होगा तो भैया अतिचालक हो ही गया ना, अपने आप समझ लो, उल्टा होता है। अच्छा,
ठंडा किए गए पदार्थ को अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर कहते हैं। यह घटना अति निम्न ताप यानी 10 केल्विन से 0.1 केल्विन तक की होती है। वह ताप जिस पर प्रतिरोधकता अचानक शून्य हो जाती है उसे संक्रमण ताप यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, जो भिन्न भिन्न पदार्थों का भिन्न भिन्न होता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। अतिचालकता का गुण सभी पदार्थों में नहीं पाया जाता है। अर्थात जो पदार्थ सामान्यतः कुचालक हैं जैसे जो पदार्थ सामान्यतः सुचालक हैं जैसे तांबा, चांदी, सोना, लिथियम, सोडियम, उनमें 1 केल्विन से भी छोटी भिन्न तक के नीचे ताप की अतिचालकता का गुण नहीं पाया जाता है। इसके विपरीत कुछ धातुएं तथा मिश्र धातुएं जैसे कि टंगस्टन, कैडमियम, एल्युमिनियम, टिन, सीसा, ये क्या है? यह 0.01 केल्विन, 0.56 केल्विन, 1.19 केल्विन, 3.7 केल्विन, 7.2 केल्विन तापों पर अतिचालक हो जाती हैं। मतलब ये बताया कौन सी सीसा कितने पे होगा, एल्युमिनियम कितने पे होगा, एक बार देख लेना। ठीक है। अतिचालक के उपयोग देते हैं, क्या क्या उपयोग हैं। ऊर्जा को विद्युत तारों के बिना किसी प्रतिरोधात्मक ह्रास के भेजा जा सकता है तथा संग्रहित किया जा सकता है, कहीं इकट्ठा कर सकते हैं। पावर कंपनियां जब मांग कम होती है तब विद्युत उत्पादक करके अतिचालक रिंगों में इसको विद्युत को रोक लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं, और जिससे अधिकतम मांग के समय इनको दोबारा से प्रोड्यूस कर देते दे देते हैं। ये होता है। दूसरा क्या काम है इसका? अतिचालक वैद्युत चुंबकों के प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। इनसे अतिचालकों से वैद्युत चुंबकों के प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है जिसे साधारण विद्युत चुंबक उत्पन्न नहीं कर सके। ठीक है, वहाँ पे इनको उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा चालकता। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट। देखो, अभी मैं खुशखबरी की जो बात कर रहा था, UPSSC की जितनी भी वैकेंसी आती हैं उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है अभी, क्या? PET, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। उसकी जो है नोटिफिकेशन आ गई है और बीती हुई कल यानी 1 अगस्त से भरना शुरू हो गया है। ठीक है। अब देखो 1 महीने का टाइम दिया है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। बिल्कुल ये फॉर्म भरना है। कोई भी आदमी जो 10वीं पास है वो इस फॉर्म को भर सकता है। अच्छा, अब फ़ायदा क्या है इसका? हमारे लिए खुशखबरी क्या है? क्योंकि 21 में भी आया, 22 में भी आया और 23 में भी आ गया। अच्छा, खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि इस बार है इलेक्शन ईयर, चुनावी साल है, तो 100% वैकेंसी निकलेंगी। और दूसरी बात, अगर आप यूपी के नहीं हैं तो भी इसको भरना है। क्यों? क्योंकि यूपी में 10% वैकेंसी अदर स्टेट की होती हैं। और आप जो है, अब मान लो जैसे अभी पुलिस की बात चल रही है, तो पुलिस में मान लो 20-25 हज़ार भी वैकेंसी निकलती है, तो 2500 वैकेंसी अदर स्टेट के लिए हो गई। उनको केवल अदर स्टेट वाले ही भरेंगे, तो आराम से सिलेक्शन होने के चांस बन जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए लोग भरते भी कम है ना अदर स्टेट वाले। तो आप लोगों को अब मैं बताऊंगा शाम को, इसके बारे में पूरी वीडियो बनाऊंगा डिटेल, क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे तैयारी करनी है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, मैंने 2022 का पैट दिया था, उसमें मेरा 99.48 परसेंटाइल है। वो आपको मैं दिखाऊंगा रात शाम को, जब वीडियो बनाऊंगा उसको दिखाऊंगा मैं, और मैं इसको कैसे अचीव किया मैंने। आप समझ रहे हैं, जिसने पैट दिया होगा वो समझता होगा। 99.48 परसेंटाइल जो एग्जामपुर के मिस्टर वो है ना विवेक कुमार, उनका भी नहीं है, उन्होंने भी दिया था, उनका 98 पॉइंट कुछ पे रह गया है। तो आप सोच सकते हो, ये इतना परसेंटाइल का मतलब है कि कोई भी एग्ज़ाम के लिए जो भी UPSSC निकालेगी उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, है ना। तो बस आने तो वैकेंसी, अपना सिलेक्शन और साथ में आपका सिलेक्शन, अपॉर्चुनिटी है बहुत बढ़िया, इसको भरेंगे। इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा शाम को मैं। ठीक है, आप लोग देखना ना भूलें, इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए। अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इंतजार खत्म हुआ, वैकेंसी आनी शुरू हो जाएंगी अभी, बस इसके बाद तुरंत यूपी पुलिस आएगी। और तैयारी एक, टारगेट अनेक, और सब कुछ को एकदम एक ही तीर से पूरे दुनिया दो शिकार करती है, हम 4-5 सब शिकार करेंगे। दिल्ली पुलिस आ रही है, यूपी पुलिस आ रही है, उसके बाद ये पैट तो है ही है, और भी वैकेंसी निकलेंगी स्टेट वाइज। ठीक है, सबको टारगेट करेंगे। ठीक है, चलो आप लोग शेयर करिए, लोगों को बताइए और सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। ओके, थैंक यू सो मच।